हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्ड किचन वाईटी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भरवा बैंगन की रेसिपी। भरवा बैंगन तो आपने सबने खाए होंगे और अपने अपने तरीके से सब बनाते भी होंगे घर पर। भरवा बैंगन खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और हम इसे किसी भी दाल सब्ज़ी के साथ आराम से खा सकते हैं। स्पेशली दाल चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कैसे भरवा बैंगन बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी तरह से भरवा बैंगन बनाइए, बहुत ही चटपटे बनेंगे और बहुत ही स्वाद बनेंगे। तो चलिए भरवा बैंगन की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्लेवर्ड किचन वाईटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम अपने भरवा बैंगन की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है, भरवा बैंगन बनना है तो बैंगन तो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं बैंगन और इन बैंगन को मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इनको सुखा लिया है और सुखाने के बाद अब हम इनकी क्या करेंगे, ऊपर का जो इनकी डंडी होती है यानी कि डंठल, उसे हम थोड़ा थोड़ा सा काट लेंगे। और देखिए डंठल काटने का तरीका ऐसे ही काटना होता है। आप चाहे तो डंठल के साथ भी इनको बना सकते हैं। बहुत सारे लोग डंठल के साथ भरवा बैंगन बनाते हैं, पर मैं यहाँ डंठल को निकाल देती हूँ। डंठल को ऐसे ऐसे हल्का सा ऊपर से छील लेते हैं और एकदम पास से उसको काट लेते हैं। और काटने के बाद अब इनको बीच से हम चीरा लगाएंगे, यानी बीच से बैंगन का पेट को फाड़ेंगे और फिर इसको चेक करके देखेंगे कि बैंगन हमारा सही है या नहीं, बैंगन ख़राब तो नहीं है, बैंगन में कहीं कीड़े तो नहीं हैं। तो इस तरह से बैंगन को हम चेक कर लेंगे। और देखिए इसी तरीके से मैं सारे बैंगन को ऐसे आराम से इसको बीच से आपको चाकू लगाना है और काफ़ी ज़्यादा इसमें कट लगाना है, काफ़ी गहरा, ताकि जब हम मसाला अपना इसमें भरें तो वो अच्छे से फिल हो जाए। अब चलते हैं, मैंने ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में अब क्या करेंगे, हम अपने मसाले तैयार करेंगे जो मसाले हमें इसमें डालने हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ हल्दी पाउडर। आपने देखा मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। और अब मैं लूँगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर यहाँ पे ज़्यादा पड़ता है तो धनिया पाउडर मैं ले रही हूँ 3 चम्मच यानी कि 3 टेबल स्पून। और 1 टेबलस्पून मैंने टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर लिया था। और यहाँ मैं 1 चम्मच 1 टेबलस्पून यहाँ पर रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च ले रही हूँ। और अब मैं ले रही हूँ ज़ीरा पाउडर यानी कि कमन शीड, वो भी 1 टेबलस्पून ले रही हूँ मैं ज़ीरा पाउडर। और इन सबको अच्छे से हम धीमी आंच पर, एकदम धीमी आंच पर इनको रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमें इन्हें नहीं भूनना है वरना मसाले हमारे जल जाएंगे। तो हमें धीमी धीमी आंच पर भूनना है। यहाँ मैंने एक गलती ये की थी कि इसमें लाल मिर्च भी तुरंत डाल दी थी। लाल मिर्च डाल के हमें भूनना नहीं है, लाल मिर्च को निकाल के भूनिएगा वरना झार बहुत आएगी। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर यानी कि खटाई और 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन और 1 पिंच लिए मैंने यहाँ पर हींग और 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर नमक। तो ये सब आपने 1 टेबल स्पून देखा। खाली हींग जो है वो मेरी 1 पिंच थी। और इनको भी अच्छे से हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद अब हम इसको अपने पैन से निकाल लेंगे, अपनी प्लेट में रख लेंगे। और अब इसमें मिलाने वाली हूँ मैं कटा हुआ धनिया। तो महीन बारीक कटा हुआ धनिया हम अच्छे से मसाले में मिला लेंगे। हमारा मसाला अब तैयार है। अब क्या करना है, हमें मसाले को बैंगन में डालना है, भरना है। तो उसके लिए ये काफ़ी ड्राई है मसाला, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, मसाले को भुरभुरा ही रखेंगे क्योंकि जब हम बैंगन में इनको भरेंगे ना, तो क्योंकि मसाले में नमक है तो बैंगन के अंदर जब ये जाता है ना मसाला, तो बैंगन जो है ना अपना पानी रिलीज़ करने लग जाता है, तो मसाला इससे और गीला हो जाता है। और अगर हम पहले से ही मसाले को ज़्यादा गीला करके भरेंगे तो फिर जब बैंगन अपना पानी रिलीज़ करेगा तो क्या होगा, सारा मसाला तेल में जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। इसलिए मसाला हमें गीला नहीं रखना है, बस हल्का हल्का सा ड्राई सा, थोड़ा थोड़ा सा भुरभुरा सा मसाला रखना है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं मिलाना है। और बस ऐसे ही थोड़ा सा भुरभुरा मसाला हम अपने सारे बैंगनों में भर देंगे। और देखिए अच्छे से भरिए, अच्छे से इसको फिल करिएगा, ठूस ठूस के खूब सारा। भरने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। और अब हमारे चटपटे से बैंगन बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए सारे बैंगन हमने भर लिए हैं अच्छे से।
और इनको अच्छे से दबा देते हैं। इनका मुंह खुला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये बहुत इस पर पकेंगे ना तो फिर अगर आपने बहुत चौड़े तरीके से मुंह खोल रखा होगा तो फिर मसाला सारा निकल जाएगा। अब मैंने ली है यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाला है सरसों का तेल। आपको पता ही है मैं सारी चीज़ें सरसों के तेल में ही बनाती हूँ ज़्यादातर, बहुत कम मैं रिफ़ाइंड ऑयल या किसी और ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। और अब मैंने इसमें डाली है 1 छोटी चम्मच मेथी डालने से और हींग डालने से जो बैंगन का बादीपन होता है वो कम हो जाता है, और बैंगन में जो बादीनेस होती है ना वो फिर नुकसान नहीं करती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बैंगन नुकसान करता है, क्योंकि बैंगन में बादीपन होता है तो जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो इसलिए इसके बादीपन को निकालने के लिए हम इसमें हींग और मेथी का इस्तेमाल करते हैं। मेथी और हींग बैंगन के बादीपन को कम कर देती है। तो अब हम धीमी धीमी आंच पे अपने बैंगनों को पकाएंगे, इधर उधर उलट पलट के थोड़ी थोड़ी देर में ढक के इनको पकाते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। और ढकने के बाद क्या होता है ना कि बैंगन का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे जैसे ये तेल में पकते जाते हैं वैसे वैसे इनका कलर चेंज हो जाता है। और ये देखिए हमारे बैंगन पक के तैयार हो चुके हैं। और इस टाइम पे ये देखिए कितना बढ़िया सा मसाला भी पक चुका है और बैंगन भी कितने प्यारे से पक के रेडी हो चुके हैं, रेडी टू ईट। तो बन के तैयार हो चुके हैं। बस हमें यहाँ याद ये रखना है कि इनको बहुत धीमी आंच में पकाना है। धीमी आंच में पकाएंगे तो बैंगन बहुत अच्छे और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। बस बैंगन के कलर पर मत जाइए, कलर तो चेंज होगा ही होगा अगर आप इसे ढक के पकाएंगे। तो देखिए बैंगन का चटपटे भरवा बैंगन का आनंद लीजिए। और दाल चावल के साथ इसे खाना मत भूलिएगा। दाल चावल के साथ ये बहुत ही यम्मी लगते हैं, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही यम्मी लगते हैं। और आप जितना अमचूर डालेंगे ना उतनी ही इसमें चटपटाहट आएगी। जितना खट्टा खाना चाहते हैं उसमें उतना अमचूर इसमें और डाल दीजिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ बैंगन खाइए, दूसरों को खिलाइए, अपनों को खिलाइए, सबको खिलाइए। तो अगर आपको मेरी भरवा बैंगन की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्लेवर्ड किचन वाइटी के साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।